तो मैंने एक बात बोली कि आशीष बड़गुजर पुत्र हरेंद्र बड़गुजर की कमाई का जरिया क्या है, जो कि 2011 से पहले से है। यानी उसके चाचा पप्पल की हत्या के बाद से मेडिकल स्टोर उसने संभाला, जो कि इनलीगल तरीके से चलता है, उसका लाइसेंस नहीं है। तो इसकी कमाई का जरिया क्या है? और क्या ये नशे के इंजेक्शन बेचता है, क्या करता है? और रही बात, मतलब अब नशे के इंजेक्शन बोल दिए तो सारी चीज़ आ गई ना। एलोपैथिक दवाइयाँ इनलीगल तरीके से मंगवाना, इनलीगल तरीके से बेचना, है ना, ये सब आ गया। और एक और चीज़ है कि मेरी मम्मी पे जो मर्डर की कोशिश करी गई 2018, तो उसके बाद उसके अंदर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया खोपड़ी में कि वो इंटरव्यू एकदम पास कर गया एक झटके में है। और मेडिकल कॉलेज में बीएमएस में एडमिशन भी तुरंत एंट्रेंस पास कर लिया। वाह! क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट तो उसने दिया ही नहीं था, है ना। वो दिखाया विखाया गया, उससे कोई मतलब नहीं है, दिखाने से कोई मतलब नहीं। एंट्रेंस वेंट्रेंस नहीं हुआ था उसका, दिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया यार, जो कई साल से मतलब फेल होता आ रहा है और घर पे बैठा है, और एकदम से इंटर पास कर ली उसने एक झटके में, है। और फिर जो है वो भी कर लिया, बीएमएस में एडमिशन भी ले लिया। ये तो बहुत अनोखी बात लगती है मुझे। सवाल जवाब मैं बाद में दूंगा, मैं दूंगा बाद में, जब गलत रिपोर्ट लगा दी जाएगी। और सबके लिए, इन सबके लिए मृत्यु सहने को तैयार हूँ मैं, है ना। तो गलत रिपोर्ट लगाने की कृपया कोशिश भी ना करें, क्योंकि आप एक बहुत खतरनाक इंटेलिजेंसी का सामना कर रहे हैं इस समय सीएम साहब की। तो कोशिश ना करें कृपया, है मेरी विनती है भाई, हाथ जोड़ के, हैं, विनती है आपकी भलाई के लिए, आपके बच्चों की भलाई के लिए, ऐसी कोशिश भी ना करें, हैं। तो अब आ गया देवेंद्र सिंह की कमाई का जरिया क्या है। उसी का चाचा है राजेंद्र सिंह की कमाई का जरिया क्या है? हम्म। अच्छा, एक ऐसी कौन सी लॉटरी लगी थी मम्मी के, जो हमला हुआ था 2018 के बाद में, कि कार भी आ गई, दुकान भी ले ली। ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई थी भाई, जिनके यहाँ खाने को भी नहीं था, जिनके यहाँ खाने को भी नहीं था, उनके बच्चों की फोटो कहीं भी देखी जाए, है ना, तो खाने को भी ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई। वो जो कमाता था वो अपने पास रखता है इनलीगल तरीके से, वो घर तक नहीं पहुंचाता है, उसकी माँ सिलाई विलाई करती है, ये सब नहीं, है ना। ये सब बत्ते वो अपने पास रखता है, उसकी वहाँ गांव में जाके देखो, अलमारी वगैरह बनवा रखी है उसने, उसके खुद के बहुत शौक है ऐसी के, घर पे नहीं देता वो, है ना। वो अपने आप चलाते हैं खर्चा वर्चा जैसे भी है। तो बाप ने दुकान ले ली कचहरी में, सरदना कचहरी में, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? हम्म। ये आलतू फालतू रिपोर्टें नहीं चाहिए ना। मुझे भी सब मालूम है, मैं भी तो उसी घर में से हूँ, लगभग रिश्तेदारी घर ही होता है एक तरीके से। सही मौका मिल रहा है बोल रहा हूँ। हम्म। तो भाई इन सबको क्यों बचाया जा रहा है देशद्रोहियों को? ये देशद्रोह के काम है। जो एलोपैथिक दवाइयाँ मंगा रहा है वो नशे के इंजेक्शन नहीं बेच रहा है, सवाल है। मुझे तो पता है, जो एलोपैथिक दवाइयाँ दुनिया भर की हैं, नींद की भी होंगी, वो नहीं है नशा, और जाने कितनी होंगी, सब होती हैं। फिर तो वो नशे के इंजेक्शन नहीं बेच रहा है, नशे के इंजेक्शन मतलब ड्रग्स नहीं बेच रहा। नत्थु सिंह की कमाई का जरिया क्या था भाई? हैं? आधे से ज़्यादा ऑपरेशन वो दुकान पे ही कर देते थे, हैं?
उनकी कमाई का ज़रिया क्या था? मतलब सारी प्रॉपर्टी इनलीगल पैसे से है, वो जब्त होनी चाहिए। जो भी घर, मकान, दुकान जो भी कुछ है, वो जब्त होना चाहिए। नथु सिंह की कमाई का ज़रिया क्या था? है देवेंद्र सिंह बड़गुजर, उसकी कमाई का ज़रिया क्या है? उसने मकान-वकान जो लिया उल्टी-सीधी बातें करके, हैं? कहाँ से लगाया इतना पैसा? वो तो बच्चों का स्पेशलिस्ट, बच्चों को खतरे में डालता है वो, इलाज करके दवाइयाँ देके, बच्चों का स्पेशलिस्ट है वो देवेंद्र। टीटू, उफ टीटू, जिसको मैंने मैसेज किया और मैसेज रिसीव भी नहीं होने दिया। ये बड़े कमाल की बात है यार। हाय, पकड़ के लाओ एक एक को, मैं सबके सामने बोलता हूँ। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ से हट के आ जाते हैं, है ना? ऐसा क्या हुआ, एडमिशन मिल गया, सब मिल गया। अब यहाँ से हट के आ जाते हैं हमारे ताऊ लक्ष्मण सिंह जी के पास, हैं? उनके तीनों लड़के नौकरी पे लग गए, तीनों को। यहाँ लाखों लोग मतलब जो है भटकते रहते हैं, फॉर्म भरते हैं, ड्राफ्ट बनवाते हैं बेचारे, डाक खाने से रजिस्ट्री करते हैं, डेट निकल जाती है, परेशान होते हैं, आखिरी डेट में लगे रहते हैं लाइन में, भाई हमारा कर दो, हाथ पैर जोड़ेंगे, नहीं होगा तो ऑफिस में जाके डायरेक्ट दे के आएंगे, रिसीव करा के। रिसीव भी होता है, मैं भी करा के आया हूँ। तो क्या बोलते हैं कि तीनों के तीनों को नौकरी मिली। ऐसा क्या हुआ था? सवाल है, बोल तो मैं चुका हूँ और बाद में बोलूंगा। सवाल है। ऐसा क्या हुआ, तीनों के तीनों को नौकरी मिल गई? इतने कलाकार थे वो, उन्हीं के लिए नौकरी तैयार बैठी थी। सारे टेस्ट वेस्ट सब पास कर लिए, इंटरव्यू भी पास कर लिया। वाह। एक कहाँ इंटर कॉलेज है, एक कहाँ बैंक में, एक कहाँ है उसमें नगर पालिका जल विभाग में वो है ना? तो इनके लिए नौकरी रखी थी यार, बड़े कमाल की बात है। और जिसकी जो जाट की तो बात कर रहा है, मेरठ के की, अबे साले तो उसे बार बार मेरे सामने लाता है? जाट के को, उन तीनों को नौकरी मिल गई, उनके लिए भी तैयारी बैठी थी उसकी, मुझे सबकी मालूम है इनकी। ये लीगल तरीके से सरकारी सिस्टम में घुसना जानते हैं, पहले भी बोला था मैंने, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सबके लिए मृत्युदंड सहने को तैयार हूँ। इसलिए गलत रिपोर्ट लगाने से पहले कृपया 1 लाख बार सोच लें। मेरे को भी सारा मालूम है इनका, मैं चैलेंज कर दूंगा एक एक रिपोर्ट को। इनके लिए भी तैयार बैठा था। ऐसे हरामियों के पास ही इतनी ये सब तैयारी बैठी रहती है, नौकरियां वगैरह, हैं? और मेरी मम्मी पे हमले का ऑर्डर तो उसी के पास आया था ना, मैं तो ऑर्डर ही बोलता हूँ, उसी के पास आया था। हैं? सामने भेजा गया बर्तन वाला, धमकाने वमकाने साइन लेने के लिए। तो पागल है क्या वो? ट्रैक्टर लगा देता था गेट के आगे, बदमाशी करता था। वो क्यों करता था? दबाने के लिए क्यों करता था वो सब बदमाशियाँ? कि इसलिए ऐसा कह रहा है हम ऐसा कर देते थे इसलिए? अब पुष्पा को आ जा। पुष्पा को आ जा, ज़्यादा मुंह मत करो, ज़्यादा दूसरों का खुद पता कर, मैं बाद में बोलूँगा। कितने इलीगल धंधों में है वो, हथियार वगैरह ये सब। मेरा मुंह मत खुलवा फालतू में। पुष्पा, तेरा यही धंधा है ना? तू कई दिन से मुझे वीडियो दिखा रहा है, भाभी 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 भाभी। मेरी 50-100 भाभियाँ हैं क्या? एक ही भाभी है ना? है 50, 200 भाभियाँ हैं क्या? भाभी 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 भाभी, वो भैया कितने बड़े थे? हैं? कितने बड़े थे मेरे से? बहुत बड़े थे भैया मेरे से। हैं? तो भाभी कौन हुई? माँ समान हो गई? अबे तो पागल वागल तो नहीं हो गया है कि तेरे दिमाग में फोड़ा वोड़ा तो नहीं है? हैं? और जब वो आए थे बदमाश घर पे भैया के मर्डर के बाद में, तो पुष्पा को भी रख लो, हैं? और ज्योति भी दे देंगे उसके बाप के लफ्ज से।
और साफ इनकार था, तो उसका इल्ज़ाम लगाता है वेश्या का। जाके मेडिकल टेस्ट आज तक हुआ या नहीं? बच्चों का डीएनए हुआ, पुष्पा का गुप्तांग का मेडिकल टेस्ट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। यहाँ के मेरे पास आ जाता है ना तू, मेरे पास तमाशा लेके मत आया कर, समझ गया ना? पता तुझे भी है ये बात, इसलिए बोल रहा हूँ। ये सब तुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और तू जबरदस्ती तमाशा लेके आता है मेरे पास में। किसी के लिए भी बोल दो, इसलिए ऐसा कह रहा है। ये बचने के वो है ना, रामायण में युद्ध चलता था ना, रावण चलाता था अस्त्र, तो भगवान राम छोड़ते, भगवान राम चलाते, तो रावण उसे रोकने के लिए चलाता था। वही सब चल रहा है ना, ये सब ड्रामा मुझे सिखा रहा है ये सब खेल, ताकि कट जाए। तुझसे बड़ा देशद्रोही नहीं है, तू सरकार का समय खराब कर रहा है। तुझसे बड़ा देशद्रोही नहीं है। कराया तूने मेडिकल टेस्ट, जमीन पे आ जा, जमीन पे हवा में मत उड़। अब वेश्याएं भी करेंगी, इल्जाम लगाएंगी, हैं? वाह। और इल्जाम लगाया तो लगाया, लगान दे, उससे पूछ ले, पता कर ले सही सही। लगाया तो सही सही भी पता कर अब इसका, उसी से। मुझे टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, मैं लंबाई नपवा दूंगा तेरी 2 मिनट में, समझ गया नहीं? मुझे टॉर्चर आगे करने की जरूरत नहीं है, लंबाई डब्बाई बिना नहीं छोड़ूंगा मैं। जाकर सही सही पता कर इल्जाम लगाया है तो इसकी सच्चाई क्या है। हमें ही मारते हो, हम पे ही इल्जाम लगाते हो, इसलिए ऐसा कह रहा है। हम्म। तो मतलब बोलना गुनाह हो गया, डीएनए टेस्ट करा लो पुष्पा का? है? गुनाह हो गया भाई बोलना पुष्पा के बारे में। वो शादी रजिस्ट्रेशन कराई गई थी, मालूम है ना? सब मालूम है तुझे? रिपोर्ट दे, फिर मैं बताऊंगा कैसे कराई गई थी रजिस्ट्रेशन। तू कितनी भी घुमा ले, आई डोंट केयर। तू नहीं समझा, मैं समझ गया। ये इंटेलिजेंसी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तू नहीं समझा, मैं समझ गया। फिर तू अयोग्य है। वो जड़ तक पहुंच के रहेंगे जिनके लिए तू काम कर रहा है, समझ गया ना? जिनके रिमोट के सिग्नल पे तू नाच रहा है ना, वो पहुंच के रहेंगे। तो पुष्पा के किस किस से नाजायज संबंध थे, उसकी माँ के किस किस से नाजायज संबंध थे, ये सब जाके रिपोर्ट दे दे, है ना? और बच्चों का डीएनए टेस्ट करा ले, जो अभी तक तूने नहीं कराया है, चारों का, चारों का। उसके बाद बकवास करियो यहाँ आके। और मुझे मत सिखा तू कैसे कराएगा जी, हम कैसे ले जाएंगे। मुझे मत सिखा ये सब, तू कैसे कैसे ब्लड लेता है, मुझे मत सिखा ये सब। मैं सब जानूँ, मैं तेरी हरकतें देख चुका हूँ, है ना? सब हो जाएगा, बिना उसको पता लगे, बिना भी सब हो जाएगा। ब्लड टेस्ट, जाके ब्लड टेस्ट करा ले। और वो लोन के नाम पे जो रुपये, करोड़ों रुपए खाए हैं ना, उसकी डिटेल भी तो मुझे तो पता है, मुझे तो मालूम है। सवाल मैंने इस पे भी दागा था कि तुमने लोन लेके प्रॉपर्टी दिखाई है खरीदना, तो बाकी जो अय्याशी चल रही है सैलरी से ऊपर, वो कहाँ से चल रही हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कहा कि तुम ये करते थे वो करते थे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से चल रही हैं अय्याशियाँ? आसमान से टपकेगा क्या बे? जमीनी धरातल पे तू बात नहीं करता है, तू सरकार को लूटता जाएगा, सरकार को लूटने वालों को बचाएगा। अब आजा वहाँ पे मुलेड़ा में, जो मैं कह रहा था क्रमबद्ध करना पड़ता है, अब ये बीच में आ गया ना। वो प्रधानी में लूट पाट जो करी है, सरकारी घोटाले, उनके बारे में कौन कहेगा? किस किस के पास गया सरकारी घोटाले प्रधानी में? सड़क बनवाने का ठेका आया था, है? उसमें जो है, जो टाइल लगी थी, वो मैंने अपने सामने साले वो टाइल बनते हुए देखी है उसी जगह पे। तो साले मेरे को ही झूठा बनाता है बहन चो देखी हुई चीज़ को।
अबे मैं भी तो उसी घर में, तू पूछ के किससे आएगा? है वो टाइलों में आधा माल लगा हुआ है, समझ गया ना? जितनी मोटाई होती है उतनी नहीं है, हाफ से भी कम है। और सीमेंट उतना है नहीं। तो मेरे को ही गलत ठहराता है? मैंने बनते हुए देखी है वो टाइलें। हैं? इसमें भी धोखा है? मैं तुझसे लूंगा भैया, मैं तो देख ले, चैलेंज दे रहा हूँ मैं तुझे। अगर दोबारा सड़क नहीं बनी है या बच रही है, बदलना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई। सड़क की टाइल बदलना इम्पॉसिबल जैसी बात हो जाएगी। जाके खुदवा उसे, टाइल को निकलवा, सब पता लग जाएगा। अगर वही लगी हुई है तो, दोबारा नहीं बनी है तो। समझ गया देशद्रोही? तुझे पता है, तेरा भी नंबर आएगा, तेरे ही लट्ठ बजवा बजवा के पूछा जाएगा तुझे पता था ये सब या नहीं। और ये जो चक्कर चल रहा है ना, तुम हमें बचाओ हम तुम्हें बचाएंगे, ये जो चलता है, तुम हमारी रिपोर्ट यही बनाओ, हम तुम्हारी रिपोर्ट यही बनाएंगे, है ना? बचाने, खुद को बचाने की बात भी नहीं होती, रिपोर्ट बनने की भी बात होती है। तो ये धंधा भी मैं जानता हूँ सब, मेरे को इस चक्कर में डालने की जरूरत नहीं है ना? ये तमाशा बहुत देखा है। तो अपनी हैसियत में रह के जांचें करें, हैसियत में रह के, है ना? और नहीं है तो तुम्हारी हैसियत हो जाएगी जेल में जाके पूरी। भैया तिहाड़ जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है मुंह फाड़ के। तिहाड़ तुम्हारे जैसों की जगह तिहाड़ में है ना? अगर नहीं समझी हो कि ये लौंडा मृत्यु तक के लिए बैठा है, तो तुम्हारे जैसा मूर्ख इस धरती पे नहीं है। और दूसरी तुम्हारी ज़रूरत है, दूसरी तुम्हारी ज़रूरत है बचाना खुद को, अब तुम क्योंकि इन्वॉल्व तो हो चुके हो, अब तुम्हारी ज़रूरत है ये। जाके इन सब की गिरफ्तारी चाहिए मुझे। पुष्पा एक बहुत बड़ा जरिया है, ये सरकारी घोटाले, समझ गया? और तीनों जाट के अरेस्ट, तीनों जाट के अरेस्ट। कौन सा उगलवा, कहाँ कहाँ पे हथियार लगा रखे हैं उन्होंने, छुपा रखे हैं इनलीगल तरीके से, AK-47, हैंड ग्रेनेड वगैरह ये सब। जाके बता दे, वो निकाल लो। मैं, पता है तुझे, मुझे मालूम है, तुझे मालूम है कहाँ छुपे हुए हैं, मुझे मालूम है। बात ये नहीं है कि तू जांच करेगा, बात ये है कि तुझे पता है। और इस रिपोर्ट को सर को जाकर दे दे, इस पूरी को लिख के, वो वीडियो देखेंगे, इतना लिख के जाकर दे। और एक लाइन भी छुपा मत दियो, एक शब्द भी, एक लाइन भी, क्योंकि मैं, तू जानता है मैं कभी भी लिख के भी दे के आ सकता हूँ। परेशान जरूर हूँ मैं, परेशान जरूर हूँ, कभी भी लिख के भी दे के आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पकड़वाने के लिए, क्योंकि तो उल्टी सीधी रिपोर्टें देगा इस वीडियो की भी, कहीं लाइन काट देगा या शब्द काट देगा कि इससे बच जाएगा, मैं लिख के दिया हूँ। फिर तो क्या करेगा? फिर तो और रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। आए, ऐसे ही किया है ना तूने अभी तक, ऐसे उल्टी सीधी रिपोर्ट देनी बंद कर दे। और किसी के भी बारे में बोलूँ मैं कुछ भी, है ना, जो हो हुआ है उसे इधर उधर मत डाला कर, ना हमारे ऊपर डाला कर खामा खा, मर जाएगा तू। अपहरण, अपहरण है ना, वो सिद्ध है स्वयं। और उसका वो निकल चुका है सूत्र, अब तोड़ाई होनी बाकी है, तोड़ाई करवा दे उनकी, तोड़ाई खुद ले ले वहाँ से, मेरठ से ऑर्डर। हो सकता है शायद तू बचा जाए कहीं से, कि देखो जी हमने तो ऐसे किए कर दिया था, सर की निगरानी में जाके। उन्हें तो बचना नहीं है, लिखवा ले मुझसे, तो ये बोल रहा हूँ, यही लिखना समझ ले, तो बचना नहीं है। समझ गए? आज के लिए इतना काफ़ी है बस तेरे लिए।
मैं बोल चुका हूँ, ये वीडियो में और बोल रहा हूँ दोबारा।